साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली चुनाव में मोदी सरकार ने ऐसा काम किया है कि एक साथ 4 लाख कमांडो तैयार हो गए हैं। अब ये बात केजरीवाल जी बोलेंगे नहीं, और ऐसा कमांडो तैयार हुआ है ना कि केजरीवाल जी के लिए ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। वो विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं, वो समर्थन भी नहीं कर पा रहे हैं खुलेआम। और ये कमांडो ऐसे हैं दोस्तों, जो दिल्ली में आपको अभी चुनाव में कुछ ही दिन में दिखने लगेंगे। ये कमांडो केजरीवाल की सरकार को हराने में काम करेंगे, पूरे दिलो जान से काम करेंगे, बिना सैलरी के काम करेंगे ये कमांडो। ये कमाल की खबर है दोस्तों। आपने हल्की फुल्की कहीं देख ली हो तो देख ली होगी, लेकिन जिन कमांडो की मैं बात करने जा रहा हूं वो बड़े जबरदस्त कमांडो हैं। और जब लोकसभा चुनाव हुआ था ना, तो ये कमांडो मायूस हो गए थे, ये भी आपको बता देता हूं। लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के साथ होते हुए भी खड़े नहीं, वे निष्क्रिय हो गए। हालांकि उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस बार तो ये कमांडो दिल्ली चुनाव में भारी उलटफेर करने वाले हैं। और ये खबर मैं जब आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप जरा बताइएगा कैसे आम लोगों के जीवन में फर्क पड़ता है और उसका नतीजा दिखने लगता है। पहला कमेंट दोस्तों, जय सिया राम, हर हर महादेव। और साथ के साथ इस खबर पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। आपने खबर देखी दोस्तों, एक खबर आई, कैबिनेट की बैठक थी और अचानक पता चला कि 8वें पे कमीशन को मंजूरी दे दी गई। अब इस खबर का मायने तो मीडिया वालों को भी नहीं समझ में आया। अब उनको तो सिर्फ टीआरपी चाहिए, लेकिन इसमें टीआरपी होने के बाद भी वो समझ नहीं पाए। मैं आपको बता दूं, उनको समझ ही में नहीं आया कि कितनी बड़ी खबर है। बस ये बताया कि 48 लाख कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन बताने लगे। जबकि स्थिति यह है दोस्तों कि ये देश भर के सरकारी कर्मचारियों को तो फायदा दिलाने वाला है ही, ये उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण खबर है ही। अगर 48 लाख परिवार जुड़े हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली के चुनाव में इसका बड़ा भारी मतलब है, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में जब नामांकन का आखिरी दिन था ना, ये 17 जनवरी को, उसके ठीक एक दिन पहले यह खबर आई है। 17 जनवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में नामांकन का आखिरी दिन था। 555 उम्मीदवारों ने पर्चा भर दिया। अब आप कहेंगे कि यार इसका क्या दोनों का लेना देना है। उसको समझाने की बड़ी जरूरत है दोस्तों, क्योंकि जब दिल्ली में पर्चा दाखिल करने के आखिरी दिन से पहले देर शाम को यह खबर आई कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है, 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है, तो आप यकीन मानिए इस फैसले की भनक किसी को भी नहीं थी। जब कैबिनेट की बैठक हो रही थी ना, आप देखिए इस खबर को जो मैं आपको नवभारत टाइम्स की दिखा रहा हूं। कैबिनेट में नहीं था, पीएम मोदी ने चला दी कलम। 8वें वेतन आयोग की सबसे चौंकाने वाली बात, जब कैबिनेट की बैठक हो रही थी ना शुक्रवार को, तो उस समय कैबिनेट को पता नहीं था कि क्या कुछ होने वाला है। हालांकि यह गठन तो किया जाता है ना दोस्तों, यहां केंद्र के सरकारी एम्प्लॉय, उनकी सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। और जो 7वां वेतन आयोग है वो दरअसल 2014 फरवरी में गठन हुआ था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी। यानी गठन तो होना था, लेकिन कब गठन होगा इसकी जानकारी नहीं थी, किसी को नहीं थी। और कैबिनेट में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने इसको तय किया कि अब चूंकि समय हो चुका है तो इसका गठन करना बड़ा जरूरी है। और इस गठन से कैसे दिल्ली को और पूरे देश की जनता को फर्क पड़ेगा, क्यों मैं 4 लाख कमांडो की बात कह रहा हूं, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूं। लेकिन इतना समझ लीजिए दोस्तों
कि जब वेतन आयोग का गठन होता है तो उससे कितना फर्क पड़ता है एक सरकारी कर्मचारी के जीवन में। जैसे ये तो 8वां वेतन आयोग बना है ना, 7वें वेतन आयोग की बात बताता हूं। जब 7वां वेतन आयोग बना और उसकी सिफारिशें लागू की गई तो आपको पता है जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, एक एग्जांपल दे रहा हूं, कि 7,000 रुपये थी, वो बढ़कर 18,000 रुपये हो गई। आप समझ रहे हैं, 7 दूनी 14, 4 18, यानी 2.5 गुना हो गया। 7,000 जिसकी सैलरी है उसकी बढ़कर 18,000 रुपये। यह 7वें वेतन आयोग की सिफारिश थी। अमूमन हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन भी होता है। अब जब 8वां वेतन आयोग होगा तो इस हिसाब से आपकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, आप समझ रहे हैं। और 8वें वेतन आयोग के लिए दोस्तों 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग हो रही है। यानी अगर किसी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये, आप जानते हैं कितना वेतन हो जाएगा, 51,480 रुपया। जिसका वेतन 18,000 है वो बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। वहीं न्यूनतम वेतन 9,000 से बढ़कर 25,740 रुपये बढ़ेगा। इसके अलावा प्रमोशन, सैलरी बढ़ने पर भी पेंशन बढ़ती है। अब आप इसको नई दिल्ली से जोड़िए, समझ में आ जाएगा केजरीवाल क्यों भगवाए हुए हैं, क्यों केजरीवाल को बहुत फर्क पड़ रहा। और सबसे अधिक फर्क केजरीवाल को, 4 लाख कमांडो केजरीवाल के खिलाफ काम करेंगे, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं दोस्तों वो सबसे अधिक नई दिल्ली सीट पर ही रहते हैं। पूरे देश में 48 लाख है ना, दिल्ली में 4 लाख हैं, उसमें भी सबसे अधिक नई दिल्ली सीट पर हैं। और नई दिल्ली सीट में मैं आपको बताऊं 3 कैंडिडेट हैं खुद। एक तो अरविंद केजरीवाल, दूसरे प्रवेश वर्मा और तीसरे शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित। यानी एक तो त्रिकोणीय मुकाबला। ऊपर से आपको पता है कि ये लोग पहले ही से रोग आ रहे हैं कि भाई संदीप दीक्षित को उतारा, शीला दीक्षित के बेटे हैं, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से। अगर तो कांग्रेस सिर्फ 3,000 वोट तो मिलेगा नहीं। जिन लोगों ने शीला दीक्षित का काम देखा वो तो देंगे। केजरीवाल जी रोग आ रहे हैं कांग्रेसियों के खिलाफ। इसके अलावा दोस्तों ये इस बात से भी दुखी हैं कि वोटर की संख्या घटी है। अब घटी किसकी है, कहीं वो रोहिंग्या तो नहीं है जो केजरीवाल रो रहे हैं। यानी दूसरा फैक्टर, वोटर की संख्या घटी। 10,000 जो वोटर बढ़े केजरीवाल जी कह रहे हैं हमारे नहीं है, यानी उसमें भी रोग आ रहे हैं। और अब जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके एम्प्लॉय वहां रहते हैं, अब वो माला माल होने वाले हैं। आप जानते हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट पर ही सारी सरकारी कॉलोनियां हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा था ना, बांसुरी स्वराज खड़ी थी, तो ऐसा माना गया कि वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ तो उनको नुकसान हुआ थोड़ा, लेकिन इस बार तो उसकी भी भरपाई कर दी। अब क्या करेंगे केजरीवाल। और नई दिल्ली विधानसभा सीट पर दोस्तों तमाम सरकारी कॉलोनियां हैं। मैं जैसे अगर आपको बताऊं, दिल्ली के लुटियन जोन सहित प्रमुख इलाकों जैसे मंदिर मार्ग, सरोजनी नगर, लक्ष्मीबाई नगर, किदवई नगर, लोधी कॉलोनी, जोरबाग, बीके दत्त कॉलोनी में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी रहते हैं। ये सरकारी कर्मचारी माला माल होने वाले हैं, पैसे खूब बढ़ने वाले हैं। अब इनके पैसे बढ़ेंगे भाई तो वोट किसको मिलेगा। वैसे एक बात आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं ये आपको बताता हूं। अरविंद केजरीवाल की तो सैलरी बढ़ गई, इनकम बढ़ गया, काफी बढ़ा है। जबकि ये कहते हैं कि मैं तो सिर्फ विधायक हूं, मैं मंत्री हूं जिसकी सैलरी मुझे मिलती है। लेकिन जो इनकी सैलरी में ग्रोथ है, आप देखिए इसमें क्या लिखा है, एक रिपोर्ट निकाल कर लाया हूं। केजरीवाल क्लेम्स दैट हिज ओनली सोर्स ऑफ इनकम इज हिज सैलरी एज ए लेजिस्लेचर। In 2021, without showing any other source of income, his income increased by 40 times. देख रहे हैं इसी में लिखा है, केजरीवाल कहते हैं कि मेरी सैलरी सिर्फ एक विधायक वाली सैलरी है, लेकिन 2020-21 में कोई दूसरा सोर्स नहीं है और इनका इनकम जो है 40 गुना बढ़ गया।
2023-24 में 6 गुना बढ़ गया। आप कल्पना कीजिए, दिल्ली के लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही, इनकम नहीं बढ़ रहा, केजरीवाल का कई गुना बढ़ गया। अब मोदी सरकार ने ये मास्टर स्ट्रोक चला है दोस्तों। अब ये 8वें वेतन आयोग को जो मंजूरी मिली, आप समझ लीजिए आईएएस से लेके चपरासी तक सबकी सैलरी बढ़ेगी बेसिक। और कितनी बढ़ेगी आपको वही मैंने समझाने का प्रयास किया है। और ये जो लोग हैं ना दोस्तों, इसकी संख्या 4 लाख है। 4 लाख दिल्ली में सिर्फ। अब आप कल्पना कीजिए कि दिल्ली विधानसभा सीट पर ही करीब लाख वोटर हैं, सबसे अधिक यहां है। तो आप कल्पना कीजिए कि कितने वोटर होंगे। अगर ये वोटर निकलते हैं और जो मोदी सरकार ने उनको लाभ दिया है, तब आप समझिए केजरीवाल की स्थिति क्या है। केजरीवाल बुरी तरह से हारेंगे, ये आप समझ जाइए। और पूरे दिल्ली में ये 4 लाख जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, वो एक कमांडो की तरह काम करेंगे। भाई जिनको फायदा होगा वो तो करेंगे ना। भाई केजरीवाल ने जिन चुनिंदा लोगों को बिजली और पानी दिया होगा, पानी तो कहीं है ही नहीं, टूटी से नल तो आता, पानी तो आता नहीं है, लेकिन जिन 2-4 घरों में दे दिया हो वही तो उनके लिए काम करेंगे। तो मोदी सरकार ने जिनको फायदा पहुंचाया है वो कमांडो की तरह काम करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये 4 लाख कमांडो तैयार हो गए। केजरीवाल विरोध भी नहीं कर पा रहे, बोल ही नहीं पा रहे कि ये वेतन आयोग नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब तो बजट का भी समय आ रहा है दोस्तों, या वेट कीजिए। अभी केजरीवाल जी क्या क्या करेंगे ये तो आप सोच ही नहीं सकते हैं। कैसी नौटंकी करेंगे, क्या कुछ करेंगे। कहीं अगर अपने ऊपर हमला भी करवा ले, जैसा कि अभी खबर आई है, तो फिर आश्चर्य मत कीजिएगा। दिल्ली की लड़ाई बहुत रोचक हो चुकी है दोस्तों। और इसी दिल्ली के चुनाव पर मैंने एक शानदार गीत तैयार किया है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मिले मुझे, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और जिन लोगों ने नहीं देखा, आइए एक झलक तो बनता है दोस्तों, इतनी मेहनत की है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जरा देखिए। केजरीवाल को मौका दिया, अब कमल की बारी है। केजरीवाल को मौका दिया, अब कमल की बारी है। हरियाणा महाराष्ट्र को जीता, अब दिल्ली की बारी है। हरियाणा महाराष्ट्र को जीता, अब दिल्ली की बारी है। तो दोस्तों ये गीत अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, और देख भी लिया है तो लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। HB मेलोडी पर पूरा गीत दोस्तों। ये गीत बहुत परिश्रम के साथ तैयार किया है। इसके लिरिक्स हों, इसके वीडियो हों, वो सब आपको बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि हमने मेहनत की है। और उसमें कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों, जितने लोगों से शेयर कर सकते हैं, जहाँ भी, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप मैसेज में या ग्रुप में शेयर आप बिंदास कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, तभी इसका फ़ायदा है। और साथ ही दोस्तों, जिस 4 लाख कमांडो की चर्चा मैंने की, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दिल्ली चुनाव को आप कैसे देखते हैं ज़रूर बताइए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।